बच्चों नमस्कार। एमपी हाई कोर्ट की इंदौर बेंच की तरफ से नीट के री एग्जाम को लेकर के फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है। अब ये री नीट किसके किसके लिए होने जा रहा है, कौन कौन से कैंडिडेट इसके अंदर अपीयर हो सकते हैं और इसका असर काउंसलिंग प्रोसेस के ऊपर क्या पड़ने वाला है और आफ्टर ऑल रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ने वाला है। जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम इस बार दिए हैं उनके रिजल्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका इस वीडियो के अंदर हम इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो ये हेडिंग देख लीजिए जो एमपी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है एनटीए को रिकंडक्ट करने के लिए टेस्ट उन बच्चों के लिए जहां पे पावर आउटरेज हुई है और इसका असर जो 4 मई का एग्जाम था उसके ऊपर पड़ा है। आगे चलते हैं, कौन से बच्चे हैं जिनको ये री एग्जाम के अंदर अपीयर होना है। तो 75 कैंडिडेट्स, अराउंड 75, एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन 75 के आसपास इतने बच्चे हैं जिनको इस री एग्जाम के अंदर अपीयर होना है। अब ये डाटा कौन सा है, कौन से 75 बच्चे हैं जिनको इस एग्जाम के अंदर अपीयर होना है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी इस आउटरेज को लेकर के, जिन्होंने ये कहा था कि हमारे एग्जाम के दौरान लाइट नहीं थी और हमें इसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ा है, हमारा पेपर गड़बड़ हुआ है। तो क्या सर केवल इतने ही बच्चे अफेक्टेड हैं, क्या इतने ही बच्चों को समस्या हुई है? नहीं। एनटीए का अपना मानना है कि जिन सेंटर्स की बात करी जा रही है उन सेंटर्स पे लगभग 2000 बच्चों ने पेपर दिया था, तो हर एक बच्चे को समस्या हुई है। तो सही सही देखा जाए तो पेपर तो सबका होना चाहिए, एग्जाम तो उन सभी बच्चों का होना चाहिए जिनको ये समस्या हुई है। लेकिन जानते हैं हमारे देश का जो लॉ है वो कैसे काम करता है, इसके ऊपर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर हर एक बच्चे को दिक्कत हो रही है जो सेंटर्स पे एग्जाम दे रहे हैं तो उन सबका एग्जाम आपको करवाना चाहिए। 75 बच्चे जिन्होंने पिटीशन फाइल किया केवल उनका आप करवाओगे, और इनमें भी केवल उन बच्चों का एग्जाम करवाया जा रहा है जिन्होंने पिटीशन 3 जून के पहले दाखिल करी थी। 3 जून के बाद अगर किसी ने पिटीशन दाखिल करी थी तो उसके पिटीशन को माना नहीं जाएगा। ये सारी बातें यहां पे लिखी हैं। आगे कहा जा रहा है द स्टूडेंट हुज एग्जाम इज बीइंग रिकंडक्टेड हैड फाइल्ड देयर पिटीशन बिफोर 3 जून। यही बात कही जा रही है। और कितने कैंडिडेट्स हैं? लगभग 75 कैंडिडेट्स। आगे चलते हैं, यहां पे कोर्ट ने रिक्रिएट किया था पूरा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो कंडीशन थी, क्योंकि एनटीए अलग अलग तरीके से आर्गुमेंट पेश कर रहा था। तो कोर्ट के अंदर पूरा प्रॉपर लाइट बंद करके वही सिचुएशन क्रिएट करी गई और ये समझने की कोशिश करी गई कि बच्चे जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर उस समय बैठे हुए थे उनके उनका मेंटल स्ट्रेस कैसा रहा होगा, उनका मानसिक दबाव उनके ऊपर कैसा रहा होगा उस समय पे जब लाइट नहीं रही होगी। उस चीज को फील करने के लिए बकायदा लाइट वगैरह बंद करके उस चीज को जांचा परखा गया। उसके बाद में ये डिसीजन आया है। 19 पेज का जजमेंट है और ये पूरी बात इसके अंदर कही गई है। अब इसके पहले भी बच्चों हम कई सारे वीडियोस इसके ऊपर बना चुके हैं, तो टाइमलाइन वगैरह के ऊपर आपको बहुत ध्यान नहीं देना, वो सब फालतू की चीजें हैं। 4 मई, 15 मई और 19 मई और यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं, लेकिन इन सब बातों का कोई मतलब अभी नहीं है। ठीक है, आपको जो फाइनली जानना है वो बातें मैं आपको बता दे रहा हूं। द कोर्ट कैप द री एग्जाम एलिजिबिलिटी टू पिटिशनर्स हु फाइल्ड बिफोर दिस डेट। मतलब किस डेट के? 3 जून के पहले जिन्होंने पिटीशन फाइल कर दिया है केवल उन्हीं के पिटीशन को कंसीडर किया जाएगा। टोटल अफेक्टेड स्टूडेंट काउंट is believed to be over 2000। ये एनटीए का अपना डाटा है कि लगभग 2000 बच्चे अफेक्ट हुए हैं इस चीज से। आगे चलते हैं, स्टूडेंट्स डिमांड एंड एविडेंसेस। ये जो बच्चों के डिमांड थे उनके बारे में बात करी जा रही थी और कोर्ट ने भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह की मांग करी थी, लेकिन ये सब नहीं प्रोवाइड करवाया गया एनटीए के द्वारा। कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया गया। यहाँ पे एनटीए खेल करने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से कोर्ट ने प्रॉपर वो सिचुएशन क्रिएट करके देखने की कोशिश करी। एनटीए को लगा होगा भैया अगर हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्रोवाइड करवा दिए, पता चला और कोनो गड़बड़ी मिल गई, हमारे लिए और नुकसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये सब प्रोवाइड नहीं करवाया। एनटीए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंस, यहाँ पे एनटीए का क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टैंस रहा है? व्हाइल इनिशियली क्लेमिंग दैट 24 centers in Indore were affected, NTA later clarified that 18 centers in Indore and 6 in Ujjain were impacted. The agency stated that more than 2000 candidates had appeared at these locations। यहाँ पे appear हुए थे। ठीक है, इसके आगे की बात कर लेते हैं। Only those 75 petitioners who filed before 3 June 2025 will be allowed to reappear for NEET UG candidate who already received the result and still filed before 3 June will not be eligible for द री एग्जाम। आगे की बात यहाँ पे कुछ जो लिखी गई है ये सब बहुत ज्यादा मतलब काम की नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ मोटी मोटी जो बातें आपको जाननी चाहिए वो बातें क्या हैं। तो बात ये है कि ये जो
रिजल्ट आपका पब्लिश किया जाएगा, मतलब जिन बच्चों का री एग्जाम होगा, री एग्जाम के बाद में जो रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा, रिजल्ट सेपरेटली पब्लिश किया जाएगा, वो रैंक उनके बिहाफ पे दी जाएगी। बाद में इसको किस तरीके से मर्ज करेंगे, किस तरीके से जो है इसके अंदर मर्जिंग के बाद में क्या फर्क पड़ेगा, वो आगे देखने की बात है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर मर्ज होगा तो आपकी रैंक थोड़ा सा इधर उधर होगी, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो अपियर होने जा रहे हैं वो लगभग 75 के आसपास हैं, 75 to 80 हो सकते हैं, 85 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो केवल इतने ही बच्चे अपियर होने जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रैंक के ऊपर फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इस चीज के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, अगर कोई किसी का ड्रीम कॉलेज है, मतलब वहां पे एकदम बेचारा एकदम है ना, मान लो कोई केजीएमसी के एकदम बिल्कुल करीब है, रैंक उसकी पहुंच रही है, उसके पे फर्क पड़ सकता है। कोई एम्स दिल्ली के एकदम करीब है, जो हायर रैंक वाले बच्चे हैं, बढ़िया जिनकी रैंक आई है, उनको बहुत फर्क इससे पड़ सकता है, ठीक है, उनके रैंक के ऊपर। या कोई बच्चा एकदम अंतिम वाला है, जिसको हो सकता है कॉलेज मिल सकता था, लेकिन ये ऐड होने के बाद में हो सकता है मुश्किल आ जाए, ये सब फालतू में इसको लेकर के बहुत परेशान नहीं होना है हमें। लेकिन एक बात जरूर है कि काउंसलिंग थोड़ा सा डिले जरूर होगी इसकी वजह से। वैसे तो 1 जुलाई आज के दिन ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी थी, लेकिन ये काउंसलिंग अभी थोड़ा सा डिले होगी इसकी वजह से, थोड़ा सा समय ज्यादा लगने वाला है इस चीज में, क्योंकि इन सब प्रोसीजर को लेकर के अभी जो बातचीत चल रही है, आगे क्या क्या होना है, तो बहुत सारी घटनाएं अभी होना बाकी हैं, क्योंकि एनटीए वाले, इनको न्यूज में रहने की आदत है, लाइमलाइट में रहने की आदत है, बिना रहे इनका काम चल नहीं पाता है, हमेशा इनको कुछ ना कुछ करना ही रहता है ऐसा, जिसकी वजह से न्यूज में बने रहें। तो इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमें बतानी थी वो मैं बता चुका हूं। आपकी काउंसलिंग थोड़ा सा डिले हो सकती है, रिजल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंज जरूर आएगा रैंक का, लेकिन उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवल 75 बच्चों का एग्जाम होने जा रहा है, उन 75 बच्चों का जिन्होंने 3 जून के पहले पिटीशन दाखिल कर दी थी। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों इतना ही। अब आखिरी में एक बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं, जो बच्चे अयोध्या फैजाबाद के करीब के हैं या फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी करने का मूड बना रहे हैं, तो यहाँ पे बायोलेगेसी के ऑफलाइन सेंटर की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, बहुत ही प्रॉपर, बहुत अच्छी फैकल्टी के साथ में, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी के साथ में। आप आओ, 3-4 दिन का डेमो फ्री है बच्चों, तो आप आइए, डेमो लीजिए, उसके बाद में अपना एनरोलमेंट इंश्योर करिए और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करिए। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।